शाम ढल रही थी। श्रावस्ती के जेतवन विहार में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। वृक्षों की शाखाएं मंद गति से हिल रही थीं, मानो वे भी ध्यान मग्न हों। इसी शांत वातावरण में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन जागृत था, पूर्णतः शांत और गहन ध्यान में। इसी समय एक प्रसिद्ध ब्राह्मण जाणुसोणी अपने अनुयायियों के साथ विहार की ओर बढ़ रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न था जो उन्हें बेचैन कर रहा था। श्रद्धा का बीज कुछ समय पहले वच्छायन गोत्र के पिलौतिक परिव्राजक ने भगवान बुद्ध की महानता की अत्यधिक सराहना की थी। जाणुसोणी ने जिज्ञासावश पूछा, हे वच्छायन, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि श्रमण गौतम भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध हैं? वच्छायन मुस्कुराए और बोले, जिस प्रकार कोई अनुभवी व्यापारी नागवर्णिक किसी जंगल में विशाल हाथी के पैरों के निशान देखकर समझ जाता है कि वहां एक महान हाथी अवश्य होगा, उसी प्रकार मैंने भी 4 विशेष लक्षण देखे जिनसे मुझे विश्वास हो गया कि श्रमण गौतम ही सच्चे सम्यक संबुद्ध हैं। 4 प्रमाण जो बुद्ध की महानता को सिद्ध करते हैं। वच्छायन ने 4 कारण गिनाए। पहला प्रमाण, विद्वान क्षत्रिय योद्धा वर्ग बुद्ध से शास्त्रार्थ करने आते हैं, लेकिन जब वे उनके उपदेश सुनते हैं तो उनकी गहराई को देखकर प्रभावित हो जाते हैं और अंततः बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। दूसरा प्रमाण, ब्राह्मण विद्वान भी बुद्ध से वाद विवाद करने आते हैं, लेकिन उनकी वाणी में ऐसी गहराई और स्पष्टता पाते हैं कि वे भी उनके अनुयायी बन जाते हैं। तीसरा प्रमाण, सामान्य गृहस्थ गृहपति से भी बुद्ध से संवाद करते हैं और उनकी शिक्षाओं से इतने प्रभावित होते हैं कि सांसारिक मोह छोड़कर उनका अनुसरण करने लगते हैं। चौथा प्रमाण, अन्य सन्यासी भी बुद्ध से मिलने के बाद अपने मत मतांतर भूल जाते हैं और उनसे ही ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करने लगते हैं। एक नए विश्वास का जन्म यह सुनकर जाणुसोणी ब्राह्मण गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने हाथ जोड़कर श्रद्धा से कहा, नमस्कार है उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को। नमस्कार है उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को। नमस्कार है उन भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को। लेकिन उनके मन में एक और प्रश्न था, क्या केवल इन 4 प्रमाणों से ही यह सिद्ध हो जाता है कि बुद्ध सम्यक संबुद्ध हैं? सत्य को केवल बाहरी प्रमाणों से कैसे पहचाना जा सकता है? उनके मन में यह संदेह उठते ही उन्होंने निर्णय लिया, मुझे स्वयं भगवान बुद्ध से इस पर प्रश्न करना चाहिए। और वे सीधा जेतवन विहार की ओर चल पड़े। जाणुसोणी ब्राह्मण जेतवन विहार पहुंच चुके थे। वे भगवान बुद्ध के चरणों में बैठे और विनम्र स्वर में बोले, भंते, मैंने सुना है कि कुछ लोग केवल बाहरी प्रमाणों के आधार पर आपको सम्यक संबुद्ध मानते हैं, लेकिन क्या सत्य को केवल बाहरी लक्षणों से पहचाना जा सकता है? भगवान बुद्ध हल्की मुस्कान के साथ बोले, ब्राह्मण, तुम्हारा प्रश्न उचित है। सत्य को केवल बाहरी लक्षणों से नहीं बल्कि गहरे अनुभव से पहचाना जाता है। उन्होंने एक गहरी उपमा रूपक से समझाना शुरू किया। मान लो कोई अनुभवी व्यापारी नागवर्णिक जंगल में विशाल हाथी के पैरों के निशान देखता है। वह तुरंत यह नहीं मानता कि यह एक महान हाथी है। उन्होंने एक गहरी उपमा रूपक से समझाना शुरू किया। मान लो कोई अनुभवी व्यापारी नागवर्णिक जंगल में विशाल हाथी के पैरों के निशान देखता है। वह तुरंत यह नहीं मानता कि यह एक महान हाथी है। उन्होंने एक गहरी उपमा रूपक से समझाना शुरू किया। मान लो कोई अनुभवी व्यापारी नागवर्णिक जंगल में विशाल हाथी के पैरों के निशान देखता है। वह तुरंत यह नहीं मानता कि यह एक महान हाथी है। उन्होंने एक गहरी उपमा रूपक से समझाना शुरू किया। मान लो कोई अनुभवी व्यापारी नागवर्णिक जंगल में विशाल हाथी के पैरों के निशान देखता है। वह तुरंत यह नहीं मानता कि यह एक महान हाथी है। उन्होंने एक गहरी उपमा रूपक से समझाना, क्योंकि जंगल में ऐसी कई हथिनियां मादा हाथी होती हैं जिनके पैरों के निशान बड़े होते हैं। फिर वह आगे बढ़ता है और देखता है कि यह विशाल जीव ऊंचा, डील डॉल और बड़े दांत रखता है। लेकिन फिर भी वह संदेह करता है
क्योंकि कुछ अन्य हथिनियों के भी ऐसे ही दांत होते हैं। परंतु जब वह देखता है कि वही विशाल हाथी एक मजबूत वृक्ष की शाखा तोड़ रहा है, खुले मैदान में चलता, खड़ा, बैठा या विश्राम करता है, तब उसे पूरा विश्वास हो जाता है, हाँ, यही महान हाथी है। जाणु सोनी ब्राह्मण ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, उसी प्रकार कोई गृहपति जब श्रद्धा के साथ घर छोड़कर संन्यास लेता है और ध्यान साधना में प्रवेश करता है, तो वह तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। वह आर्यशील, आर्य इंद्रिय संयम, आर्य स्मृति संप्रज्ञान को अपनाता है, लेकिन केवल इतना कर लेने से वह यह नहीं कह सकता कि वह पूर्ण रूप से मुक्त हो गया है। फिर वह प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान की उच्च अवस्था तक पहुंचता है, लेकिन यह भी केवल सत्य की ओर बढ़ने का मार्ग है, अंतिम लक्ष्य नहीं। इसके बाद वह अपने पूर्व जन्मों को देख पाता है, पूर्व निवासानुस्मृति ज्ञान और जन्म मरण के रहस्य को समझता है, लेकिन फिर भी केवल यह जान लेना पर्याप्त नहीं है। अंततः जब उसका चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और वह आश्रवों, मानसिक क्लेशों से मुक्त हो जाता है, तब उसे सच्चा ज्ञान होता है, मैं छूट गया, अब मेरा जन्म नहीं होगा, मैं पूर्ण मुक्त हूं। तभी वह समझता है कि यह ही बुद्ध का वास्तविक मार्ग है। हाथ जोड़कर समर्पण यह सुनकर जाणुसोनी ब्राह्मण भाव विभोर हो गए। उन्होंने सिर झुकाकर श्रद्धा से कहा, भंते, अब मुझे संदेह नहीं रहा। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप ही सम्यक संबुद्ध हैं। अब मैं आपकी शरण में जाता हूं, धर्म की शरण में जाता हूं, संघ की शरण में जाता हूं। मोरल ऑफ द स्टोरी, सत्य को केवल बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता, उसे अनुभव करना पड़ता है। केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, उसे जीवन में उतारना और अनुभूत करना ही असली मुक्ति है। बुद्ध का मार्ग गहरा है, श्रद्धा से आरंभ होता है, लेकिन सच्चा विश्वास केवल अनुभव से आता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि यह और लोगों तक पहुंचे। कमेंट करें कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक ध्यान और शांति बनाए रखें।